अभी चल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो हम सब पढ़ रहे हैं। तो आज है कॉम्प्लेक्स नंबर का चौथा दिन। ओके, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, यानी मॉडुलस का जो गुण होते हैं वो पढ़े हैं। तो इसमें कितना तक पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 4 तक पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4 तक पढ़े हैं, जिसमें से हम इसको साबित करके बताए हैं कि जेड को अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ गुना करेंगे तो ये मॉडुलस का स्क्वायर होता है। ये चीज़ हम आपको साबित करके बता दिए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे रूल नंबर 5 से, यानी इसका जो गुण होता है ना 5 से पढ़ेंगे। 4 तक पढ़ लिए हैं, अब हम क्या करेंगे 5 से पढ़ेंगे। तो चलिए आप सब वीडियो पे बने रहिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। और आप इस वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए मैं अपने वीडियो को आप स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए अब देखेंगे 5 नंबर जो इसका प्रॉपर्टीज होता है ना, कि अगर किसी भी मॉडुलस के अंदर में अगर Z1 को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के साथ जोड़ेंगे ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से देखिए ये लेस देन और इक्वल टू, इसका क्या कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं लेस देन, इसको क्या कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसे ये क्या, इस चिन्ह का मतलब ये होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब होता है छोटा या बराबर। ये 21 से छोटा और बराबर होगा। ये मॉडुलस का Z1, मॉडुलस का Z1 प्लस मॉडुलस का Z2, इससे जो होगा वो छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा या बराबर होगा इससे। ठीक है, और ये छोटा या बराबर होगा इससे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अगर इस चिन्ह का मतलब आप नहीं जानते तो अभी जान लीजिए कि जिससे साइड ये मुंह बड़ा रहता है, ये जो फैला वाला मुंह आप दिख रहे हैं ना, फैला वाला, ये जो इसके साइड फैला हुआ है ना, इसका मतलब ये बड़ा है किससे, इससे। और ये जो डैर दे दिया है नीचे में, इसका मतलब बराबर भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है किससे, इससे। ठीक है, तो ये बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा इससे। और ये जो है छोटा, चूंकि इसके साइड देखिए छोटा मुंह है तो ये छोटा भी होगा, और नीचे में डैर है तो इसका मतलब बराबर, तो ये छोटा भी होगा और बराबर भी होगा किससे, इससे। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, यही बात है 6 नंबर में, इसमें जोड़ है तो इसमें घटाव है। अगर किसी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में से घटाएंगे अगर हम किसी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो मेरे पास आएगा वो ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा किसका, अगर किसी जो मॉडुलस को हम अलग अलग कर देंगे, यहाँ से अगर किसी मॉडुलस को हम अलग अलग कर देंगे तब इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे। इसको क्या कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी ये जो बड़ा वाला मुंह है ना इस साइड, तो ये बड़ा होगा, और नीचे में ये जो डैड है वो बराबर का मतलब हुआ ऐसा। तो बड़ा भी और बराबर भी किससे, तो इससे। और इस साइड देखिए इसका मुंह छोटा है तो ये छोटा होगा, और नीचा में डैड है तो बराबर होगा, छोटा और बराबर होगा किससे, इससे। ठीक है, तो यहाँ से अभी छोटा और बराबर का बात नहीं चल रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और बराबर होगा किससे, इससे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए z इक्वल टू कोई कम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए यहाँ से x प्लस आई वाई, ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, इसका जो फार्मूला होता है ना, ये क्या होता है अंडर रूट एक्स का एक्स स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं। इसका जो फार्मूला होता है मॉडुलस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको हम कंजुगेट निकालें, अगर इसको हम कंजुगेट निकालें तो मेरे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, अगर हम कंजुगेट निकालें तो मेरे पास कंजुगेट क्या होगा, देखिए यहाँ से जेड के ऊपर में एक डैट लगा दिए, यही हो गया क्या
कंजुगेट हो गया। तो आप यहाँ से कहिएगा कि क्या इसमें माइनस हम देंगे? भाई माइनस क्यों देंगे? मॉडुलस में जो चीज़ रहता है माइनस में वो प्लस में ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चूँकि मॉडुलस के अंदर माइनस नहीं रहता है, प्लस ही रहता है मॉडुलस वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर इस कंजुगेट को अगर हम हटाएंगे, तो ये मेरे को क्या देगा? माइनस देगा। चूंकि कंजुगेट हटाने से क्या होता है? माइनस होता है। तो ये आ जाएगा माइनस जेड का मॉडुलस। तो माइनस जेड का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि जेड के अंदर अगर मॉडुलस के अंदर अगर माइनस हो तो इसका वैल्यू प्लस में ही आता है। इसका वैल्यू क्या होता है? प्लस में ही आता है। तो एक चीज़ आप यहाँ से देख लिए हैं, देखे क्या है कि जेड का भी मॉडुलस बराबर है, जेड का भी कंजुगेट का मॉडुलस ये बराबर है किसका? माइनस जेड का भी मॉडुलस। यानी यहाँ से देखिए, जो वैल्यू जेड का मॉडुलस का है ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जेड का कंजुगेट का मॉडुलस है वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है, और माइनस जेड का जो मॉडुलस है ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ये जो तीनों आप दिख रहे हैं आपस में क्या है? बराबर है। यानी जेड का मॉडुलस इक्वल टू जेड के कंजुगेट का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जेड का मॉडुलस, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी मॉडुलस का कंजुगेट और माइनस मॉडुलस और मॉडुलस जेड का मॉडुलस ये आपस में तीनों क्या होता है? बराबर होता है। तो यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब चलिए तो 7 नंबर देख लेते हैं, 8 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर में क्या देखना है? यहाँ से देखिए 8 नंबर हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ से आयोटा का पावर, अगर आयोटा का अगर हम आप इसको मॉडुलस निकालिएगा तो ये भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर आप इसको ओमेगा को निकालिएगा तो ये भी 1 ही आएगा, और अगर आप ओमेगा स्क्वायर का निकालिएगा तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ से अगर आप इसको 1 कर दीजिए तो 1 का आएगा तो 1 ही आएगा, ओमेगा का ओमेगा ही आएगा, और ओमेगा स्क्वायर का 1 ही आएगा। इसको ओमेगा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा। यहाँ से लिख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? ओमेगा पढ़ते हैं। तो एक का मॉडुलस एक ही होता है, ओमेगा का मॉडुलस 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस 1 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फाइनल हम थ्योरी पढ़ लेने के बाद कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल में कैसा पढ़ते हैं? फाइंड मॉडुलस। अभी हम मॉडुलस का प्रॉपर्टीज देखे हैं ना, इसी प्रॉपर्टीज पे हम क्या करेंगे? मॉडुलस निकालेंगे। तो फाइंड मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस, फाइंड मॉडुलस ऑफ, फाइंड मॉडुलस ऑफ। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 4 + 6 आयोटा बटे 2 + 3 आयोटा। इसको हमें क्या करना है? मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहला काम, मॉडुलस कैसे निरूपित करते हैं? जेड। तो मान लेते हैं जेड इक्वल टू मेरे पास ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 4 + 6 आयोटा बटे 2 + 3 आयोटा। ये चीज़ हमको दिया हुआ है। तो जब भी आप मॉडुलस निकालिएगा ना तो मॉडुलस को ऐसे निरूपित करते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दें? इस पूरे का कर देंगे। तो पूरे का क्या हो जाएगा? 4 + 6 आयोटा और बटे 2 + 3 आयोटा, ये ना आ जाएगा पूरे का। तो हम आपको क्या बताए थे प्रॉपर्टीज नंबर में? अगर इस पूरे का मॉडुलस है तो ऊपर वालों को भी अलग कर सकते हैं और नीचे वाले को भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस का जेड इक्वल टू, इसको ऊपर ही लिखिए, 4 + 6 आयोटा का मॉडुलस ऊपर ही लिखिए, और बट्टे में उसको क्या कर दीजिए? 2 + 3 आयोटा। इसको अलग अलग किया जा सकता है। हम आपको गुण में बताए थे ना कि अगर भागा में रहेगा ना उसको अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग कर दीजिए। आप अलग अलग इसको क्या कर दीजिए? वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? मॉडुलस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। अब बटे नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर प्लस, और वाई स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? तो 3 का स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। अच्छा अब देखिए आगे चलते हैं।
जेड का मॉडुलस इक्वल टू, ऊपर में देखिए तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 6 छक्के 36। ओके, अब बटे में देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 तिया 9, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये डैन है। अब यहाँ से देखिए जेड का मॉडुलस क्या आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 और 1 5 तो आ जाएगा 52। ठीक है, 36 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 3 1 4 और 1 5 52। और बटे में यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 और 4 13, तो अंडर रूट ये आ जाएगा 13, तो ऊपर में 52 और नीचे में क्या आ जाएगा 13, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप इसको अलग करना चाहें तो देखिए 52 को किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आया है मॉडुलस का जेड इक्वल टू, ऊपर में आया है अंडर रूट 52 और बट्टे में क्या आया है 13 आया है। तो 52 का ऐसे लिखे हम 2 दूनी 4 और 13 चौके 52, ऐसे ही ना होता है। आप कहेंगे ये कैसे तोड़ दीजिए, देखिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। और नीचे में क्या है रूट 13, तो रूट 13 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, तो ये फाइनल इसका क्या हो गया आंसर हो गया, इसका 2 आंसर हो गया। अब कहिएगा सर ये 52 को कैसे तोड़ दी, देखिए 52 को आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 2 से लगाइए तो 2 दूनी 4 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ से क्या बचा 13। अब जो आपको जोड़ा मिल रहा है, जो दोनों दोस्त जोड़ा मिल रहा है, तो ये दोनों दोस्त जोड़ा मिल रहा है, तो जो जोड़ा मिल रहा है उसको रूट से बाहर कर दीजिए। देखिए 2 मिल रहा है ना 2, तो 2 को रूट से बाहर कर दिए। आज जो नहीं मिल रहा है ना उसको अंदर में सरा गला दीजिए, तो इसको हम रूटे में रख देते हैं। तो रूट 13 को रूटे में रख दिए और 2 को बाहर निकाल दिए, चूंकि इसका जोड़ा लग गया है। ठीक है, इसीलिए रूट 13 कैंसिल और क्या बच गया 2 आंसर बच गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक अदर टाइप के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए तो एक अदर टाइप के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस आयोटा इसका जो मॉडुलस है, इसका मॉडुलस है क्यूब। ओके, और बट्टे में है 1 माइनस आयोटा इसका मॉडुलस है स्क्वायर। अब आप इसको कैसे सोल्व करिएगा, देखिए इसको कहता है आपको मॉडुलस ज्ञात करने के लिए, इसको कहता है फाइंड मॉडुलस। ओके, इसको आपको कहता है मॉडुलस ज्ञात करने के लिए। तो मॉडुलस ज्ञात करने के लिए कहता है तो मॉडुलस का तो फार्मूला होता है। इसका मॉडुलस का फार्मूला क्या, देखिए हम डायरेक्ट इसको मार देते हैं। मान लेते हैं ये z इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हमें z फार्मूला निकालना है z का मॉडुलस। तो ऊपर में आप क्या लगाइएगा, इसका अंडर रूट क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। लेकिन इसका क्या है क्यूब, तो ऊपर में क्या हो जाएगा क्यूब। अब बटे में देखिए वही फार्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए जेड का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 तो 2, तो आ जाएगा रूट 2 और पावर में क्या है 3। अब बटे में देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 1 1 2, तो ये भी क्या आ जाएगा रूट 2 और पावर में क्या है 2। अब यहाँ से देखिए सोल्व करने की तरीका होता है, पावर में 3 है इसका मतलब 3 रूट 2 है, तो रूट 2 गुने रूट 2 गुने रूट 2 3 बार लिख लिए। अब बट्टे में देखिए इसका पावर 2 है, इसका मतलब 2 है, तो रूट 2 गुने रूट 2। अब देखिए 1 रूट 2 से 1 रूट 2, 1 रूट 2 से 1 रूट 2, तो क्या बच गया फाइनली जेड का मॉडुलस जो बच गया वो क्या बच गया 1 रूट 2 बच गया। तो यही इसका फाइनल क्या आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या कह रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा का पावर 13 बटे 1 माइनस आयोटा का पावर 9। अब इसको कैसे सोल्व करिएगा, देखिए तो 1 मिनट यहाँ से देखिए तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन लिख करके और डायरेक्ट इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ से जब हम इसको z का मॉडुलस निकालेंगे, इसको तो अलग अलग निकालेंगे। मान लेते हैं ये क्या दिया हुआ है z बराबर दिया हुआ है, यहीं पे हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब हम आप इसको मॉडुलस निकालिएगा तो ऊपर वाले को अलग से निकालिएगा और नीचे वाले को अलग से निकालिएगा। तो मॉडुलस निकालने जो फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, इसका भी कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, लेकिन इसका पावर कितना है 13 है, इसका पावर 13 है। अच्छा, अब बट्टे में देखिए बट्टे में क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर मतलब
1 का स्क्वायर। इसका पावर क्या है 9, तो इसका पावर क्या दे दिए 9। हम डायरेक्ट फार्मूला हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम बैठा दिए, चूँकि इससे पहले हम बहुत फार्मूला यूज कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, आ जाएगा ना, √2 आ जाएगा, और पावर में कितना है 13 है। अब बटे में क्या आ जाएगा √2, लेकिन पावर में कितना है 9 है, मतलब 13टा √2 है, ये 9टा √2 है नीचा में। तो यहाँ से देखिए लिखते हैं, जो कटान खोटान करके आएगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ से देखिए ये 13 बार √2 को लिखते हैं, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 5 गिनती में होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, यही तक आएगा, 13 तक आएगा। और इसके बट्टे में क्या हो जाएगा 9 बार, क्योंकि पावर में क्या है 9 है, उसके बट्टे में 9 बार लिखिए, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 3 नहीं 2 ही होगा, और 9। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 9 से 9 को कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 से 9 को कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा इसमें 4 गो, 1 2 3 4, तो 4 गो, तो 4 को जब आप वर्गमूल निकालिए क्या आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4 का वर्गमूल 2, और 2 दूना 4 का वर्गमूल 2, तो 2 दूनी 4, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा 4। या आप वैसे ही करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम यहीं पे लिख देते हैं, बस छोटा सा ही लिख देते हैं कि जेड का जो मॉडुलस आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आप सब अपने अपने कॉपी में हेडलाइन बनाइए, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज। अभी तक हम क्या पढ़े हैं मॉडुलस का प्रॉपर्टीज, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। अब कंजुगेट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिस प्रकार से हम मॉडुलस को पढ़े उसी प्रकार से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, अब कंजुगेट का प्रॉपर्टीज में देखिए क्या सब जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रॉपर्टीज हम क्या ले लेते हैं, देखिए तो कंजुगेट यानी Z1 को और अगर Z2 को हम जोड़ेंगे और एक ही साथ इसका अगर हम कंजुगेट करेंगे, अगर एक ही साथ अगर इसको हम कंजुगेट करेंगे तो ये जो मेरे को देगा अलग अलग दे देगा। ये Z1 इसको हम अलग कर सकते हैं, और प्लस इसको Z2 को हम कंजुगेट को अलग कर सकते हैं। अगर Z1 और Z2 को एक ही बार में कंजुगेट रहेगा तो आप उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, इसका यही गुण है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहला गुण था। इसका दूसरा गुण देख लेते हैं क्या है। अगर कोई Z1 है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अगर हम घटाते हैं Z2 से और ये कंजुगेट हैं, तब इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो Z1 का कंजुगेट और माइनस Z2 का कंजुगेट, ये आप अलग अलग कर सकते हैं, यही आपका इसका क्या है गुण है। अच्छा, अगर हम 3 नंबर की बात करें, तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को अगर हम Z2 के साथ गुना करेंगे और उसका जब एक ही साथ कंजुगेट निकालेंगे, तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का कंजुगेट और गुने Z2 का कंजुगेट, आप अलग अलग उसे कर सकते हैं। ये रहा 3। अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है, अगर कोई Z1 कंजुगेट है और उसको अगर हम भागा देते हैं Z2 कंजुगेट से, ठीक है, Z2 कंजुगेट से, तब जो मेरे को आंसर आएगा आप अलग अलग उसको कर सकते हैं, यानी Z1 कंजुगेट को आप ऊपर अलग कर सकते हैं। तो 4 नंबर रूल यही कह रहा है कि अगर Z1 कंजुगेट को अगर Z2 कंजुगेट से हम भाग देंगे तो ये Z1 का कंजुगेट को अलग कर देंगे और भागा Z2 को अलग कर देंगे, यही चीज़ ये कह रहा है। अच्छा, अगर हम 5 नंबर की बात करें, तो देखिए मेरे को 5 नंबर क्या आता है कि अगर किसी कंजुगेट को इसका अगर पावर हम n दे दें, तो ये जो बनता है ये बन जाता है कंजुगेट के पावर n, ये पूरे के पावर n बन जाता है,
ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका, देखिए तो किसी भी कंजुगेट को फिर से कंजुगेट करेंगे, किसी भी एक कंजुगेट रहेगा ही रहेगा, अगर उसको हम फिर से कंजुगेट करेंगे तो मेरे को जो पहले से था वही मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सब आपको समझना है। अच्छा, अगर 7 नंबर की हम बात करें तो 7 नंबर की अगर हम बात करें तो मेरे पास अगर z इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जब इसका हम कंजुगेट निकालेंगे ये x माइनस आई वाई हो जाएगा, x माइनस आई वाई हो जाएगा। चूँकि कंजुगेट निकालने के लिए अयोटा वाला पास जो प्लस में रहता है ना वो माइनस में चेंज हो जाता है, और जो माइनस में रहता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये कहता है 7 नंबर। अब आप ये कहिएगा कि ये कैसे हो जाता है, तो मैं इसको साबित करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन चलिए हम इससे पहले आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। आगे हमें देखना है, आप अपने अपने कॉपी में हेडलाइन बनाइए, आर्गूमेंट। मॉडुलस और कंजुगेट हम सीख चुके हैं, अब पढ़ेंगे आर्गूमेंट। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? आर्गूमेंट। अब ये आर्गूमेंट कहिए इसको, या आप दूसरे शब्द में आपको एम्पली, या इसको ऐसे कहिए, इसको कहिए एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप इसको एम्पलीट्यूड भी कहिए। ठीक है, या आप इसको आर्गूमेंट कहिए या एम्पलीट्यूड कहिए, ये चीज़ हम आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं सिखाएंगे, ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे आर्गूमेंट, या इसको आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे अगले वाले वीडियो में, तो आप तो देखना ना भूलिए, आप रेगुलर क्लास करिए, आपको अवश्य पढ़ाई समझ में आएगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और इस वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय।